हो गया। चलो हेलो बच्चों, न्यूमेरिकल वर्कशॉप सेशन नंबर 7 रे ऑप्टिक्स बन गया ऑप्टिक्स। चलो तो पहले तो मैं आपको यहां से लेके चलता हूं, नीट और जेई मेंस को कवर करते हैं अपन पूरा। तो ये होगा। चलो देखते हैं भाई, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। आज का पहला सवाल, कांच, वेरी गुड, म्यू जी इक्वल्स टू 3/2 के दो समतलोत्तल समोतल का मतलब समझ में आ रहा है? समोत्तल मतलब समतलोत्तल नहीं है, समोत्तल मतलब दोनों तरफ उत्तल, समोत्तल लेंसों और प्रत्येक की फोकस दूरी f है। इन्हें संपर्क में रखकर इनके मध्य रिक्त स्थान में, पहले एक सवाल और बताया था मैंने जिसमें ग्लिसरीन भरा था, रिक्त स्थान में पानी म्यू डब्ल्यू बराबर 4/3 पानी भर दिया जाता है। ठीक है साहब, इस प्रकार बने संयोजन की तुल्य फोकस दूरी क्या होगी? तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको अपन। इसके अंदर दिया हुआ है आपको, देखो इस तरह के दो मोटू लेंस, समोत्तल दो हैं, दो तूंद निकल रही, देखो इनकी दोनों साइड तूंद निकल रही, दो समोत्तल हैं और इनको संपर्क में सटा करके रखा गया है, लेकिन इनके बीच में जो भरा हुआ है वो क्या है? पानी है। देखो पानी रे पानी 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 पानी। तो अब ये जो पानी का जो लेंस बना है, एक तरह से एक लेंस ये बन गया, काय का बन गया? कांच का। एक लेंस ये बन गया, काय का बन गया, देखो इसका बन गया, ये काय का लेंस। देखो ना इनके बीच में, देखो ये नजर आ रहा है, अवतल लेंस उत्तल लेंस, और एक ये वाला बन गया, ये ग्लास का बन गया और ये वाटर का बन गया। अगर इसकी वक्रता त्रिज्या आर सबकी कितनी है? आर। तो बताओ इसकी फोकस दूरी दे रखी है कितनी? एफ। तो आपको ये समझ आएगा, चूंकि एफ बराबर, याद करो, R/2 इंटू म्यू -1 होता है। तो मैं ग्लास की बात कर रहा हूं, इस कांच की बात कर रहा हूं। तो बताओ एफ बराबर क्या आएगा? R/2 इंटू कांच का अपवर्तनांक 3/2 -1, बताओ कितना आया? F बराबर R/, ये कितना हो गया नीचे? 3/2 मतलब 1.5 में से 1 गया तो आधा, आधे से 2 को गुणा करा तो 1, तो ये आ गया R/1। तो F बराबर क्या हो गया? R। अब इसकी फोकस दूरी निकालो, F वाटर की, ये तो किसकी आएगी? ग्लास की। वाटर की कितनी आएगी बताओ? R/2 म्यू वाटर -1। तो F वाटर बराबर कितना आएगा बताओ? कांच की फोकस दूरी, ये जो पानी का वो जो लेंस बना है, इसकी फोकस दूरी का मान F, R की जगह F रख दो, F/2 इंटू 4/3 -1। करो सॉल्व। F/, ऊपर यहां कितना है? 4/3 में से एक गया तो 1/3, तो ये आ गया 2/3, 3/2 हो गया। ये आ गया समीकरण नंबर 2।
अब तुल्य फोकस दूरी निकालनी, चूंकि 1 अपॉन तुल्य बराबर क्या आएगा, 1 अपॉन F1, 1 अपॉन F2 और 1 अपॉन F3 आएगा। F1 मतलब इसका 1 अपॉन F2, 3F अपॉन 2 और 1 अपॉन F। सॉल्व कर लो इसको, बताओ क्या आएगा। इनका एलसीएम ले लो F एलसीएम आ गया 2, 3 F एलसीएम आएगा और कितना आएगा ऊपर 4, 1 अपॉन F तुल्य बराबर ही आएगा भाई। तो बताओ क्या है, तो F तुल्य बराबर आया 3F अपॉन 4, ये आएगा। सॉल्व कर लेना, एलसीएम ले लो करके, ये काम आपका है। नंबर 2 क्वेश्चन देखो, बहुत आसान है। देखो इन दोनों लेंसों के बीच में पानी भर दिया अपन ने, तो ये पानी भी किसकी तरह काम करेगा, लेंस की तरह। कितने लेंस बन गए, 3 बन गए, थे 2, बीच में पानी टुसेड़ दिया ना अपन ने। कांच कांच और बीच में पानी, कांच कांच और बीच में पानी, एक तरह से 3 लेंस बन गए। तीनों की तुल्य फोकस दूरी का मान निकालो, 1 अपॉन F तुल्य बराबर 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 प्लस 1 अपॉन F3। नीट 16 के क्वेश्चन हैं सारे। अब देखो कांच की एक पट्टिका, वापस कांच, म्यू जी बराबर 1.5, कांच की एक पट्टिका के भीतर एक वायु का बुलबुला है। वायु का बुलबुला है कांच के अंदर, एक सतह से देखने पर, एक सतह से एक पृष्ठ से देखने, लंबवत देखने पर, लंबवत देखने पर इस बुलबुले की गहराई, देखना अच्छे से, शानदार सवाल है। इस बुलबुले की गहराई 5 सेंटीमीटर तथा इसके विपरीत पृष्ठ से देखने पर 3 सेंटीमीटर प्रतीत होती है। अच्छी बात है, एक तरफ से देखते हैं तो इतना, दूसरी तरफ से। इस पट्टिका की मोटाई क्या है, इस पट्टिका की मोटाई क्या है। देखो आभासी गहराई से आपको आइडिया लग जाएगा, आभासी गहराई का मान दे रखा है। देखो इधर, ये है भाई पट्टिका, ये सतह नंबर 1 और सतह नंबर 2। यहां एक बुलबुला है भाई, ये बुलबुला है। अब ऊपर से यहां से देखते हैं तो ये गहराई D1 मान लो, और इधर से देखते हैं, देखो इधर ये आंख है, इधर से देखते हैं तो ये गहराई दिखती है, और इधर से देखते हैं, देखो इधर, अगर मान लो मैं आपसे बोलूं ये आंख है, देखो ये आंख है, इधर से देखने पर इतना गहरा है, इधर से देखने पर इतना गहरा दिखाई देता है। तो हमें मालूम है, चूंकि आभासी गहराई D1 डैश बराबर, ये वास्तविक मान लो तो आभासी गहराई बराबर क्या होता है, D1 अपॉन म्यू, यही होता है। आभासी गहराई का सूत्र यही होता है। आएगा नहीं आएगा, यह वास्तविक गहराई कर दो, दिस इंप्लाइज D1 बराबर क्या आएगा, म्यू इंटू D1 डैश। इसी प्रकार D2 डैश, इधर से देखने पर आभासी गहराई बराबर क्या आएगा, वास्तविक गहराई अपॉन म्यू। तो वास्तविक गहराई कितनी आएगी, म्यू इंटू D2 डैश, ये आएगा म्यू इंटू D2 डैश। कोई दिक्कत हो तो बोलो, हो गया। अब देखो ये क्या है, आभासी गहराई,
इधर से देखने पर आभासी गहराई कितनी d1 डैश, इधर से देखेंगे तो आभासी गहराई कितनी d2 डैश। वास्तविक गहराई का मान निकाल लिया, इधर से वास्तविक गहराई निकाल ली, इधर से भी वास्तविक गहराई निकाल ली। तो अतः वास्तविक मोटाई कितनी है बताओ, t बराबर या d बराबर टोटल वास्तविक मोटाई का मान कितना आएगा, d बराबर d1 प्लस d2। मान रख दो म्यू इंटू d1 डैश और म्यू इंटू d2 डैश। बताओ म्यू इंटू d1 डैश प्लस d2 डैश, ये आभासी गहराई है 1.5 इंटू 5 सेंटीमीटर एक तरफ से और 3 सेंटीमीटर दूसरी तरफ से नजर आती है। इधर से देखता हूं, देखो ये पट्टी है, इधर से देखता हूं तो 5 सेंटीमीटर गहरा बुलबुला नजर आता है, इधर से देखता हूं तो 3 सेंटीमीटर गहरा, मतलब आभासी गहराई है दोनों तरफ से मालूम है सेंटीमीटर। तो ये हो गया 8 को 1.5 से गुणा कर दो, 8 गुणा 1.5 कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, इतना है वास्तविक मोटाई इतनी। देखो एक तरफ से देखने पर 5 सेंटीमीटर गहराई नजर आ रही है, आभासी गहराई तो कम होती है ना, और एक तरफ से 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब वास्तविक जो उसकी मोटाई है टोटल वो ज्यादा होगी। भाई टोटल अगर इसी को वास्तविक मतलब 8 सेंटीमीटर होती, लेकिन वास्तव में तो ज्यादा होगी। बात समझ में आई? एक मिनट देखो, देखें एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखते हैं नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन देखो इसी तरह का। ये सब आपके जेई मेंस के क्वेश्चंस हैं, नीट और जेई मेंस मिक्स्ड है। ये वाले तो दोनों नीट के क्वेश्चन है 16 के। और देखो अपवर्तनांक म्यू1, ये वाला लो, एक वर्णीय प्रकाश किसी समबाहु त्रिभुजीय प्रिज्म पर एक निश्चित कोण पर आपतित होता है। अब कोण पता नहीं लेकिन तीनों तरफ की भुजाएं समान है, इसका मतलब प्रिज्म कोण का मान 60 डिग्री हो गया, आपतित होता है, और उसका आपतित होता है तथा उसका न्यूनतम विचलन होता है। न्यूनतम विचलन देखो दो चीजें दे दी, समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब प्रिज्म कोण दे दिया ए बराबर 60 डिग्री, न्यूनतम विचलन होता है, इसका मतलब आई बराबर ए भी दे दिया, R1 बराबर R2 दे दिया, सारी चीजें दे दी। देखो आपको होता है यदि अपवर्तनांक √3 तो आपतन कोण क्या होगा। ये प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है, शॉर्टकट में ऐसे लिख देता हूं कई बार, ठीक है। देखो चूंकि समबाहु दे रखा है, समबाहु है, त्रिभुज क्या है समबाहु, अतः ए बराबर क्या हो गया 60 डिग्री। देखो मान पता चल गया ना अपन को, समबाहु त्रिभुज के अंदर ये सारे कोण क्या होते हैं 60 60 60 60 60, ये होता है 60 60 के होते हैं। न्यूनतम विचलन, क्योंकि विचलन न्यूनतम है, इसका मतलब क्या हुआ I बराबर E हो गया, R1 बराबर R2 हो गया, A बराबर क्या आ गया 2R हो गया, R1 प्लस R2 होता है ना 2R हो गया। और बताओ और क्या क्या पता चीजें चलेंगी आपको। डेल M बराबर क्या होता है, डेल M बराबर बोलो न्यूनतम विचलन होता है, डेल M बराबर I प्लस E माइनस ए होता है, बताओ कितना है I, ये कितना हो गया 2I माइनस
और ये कितना हो गया 60 डिग्री, और किसी कोण पर आपतित होता है तो आपतन कोण का मान क्या होगा, म्यू का मान रख दो। सबसे बढ़िया काम है, देखो कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि म्यू बराबर होता है साइन डेल एम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2, ये होता है। तो साइन a/2 ये 30 डिग्री दे ही रखा है आपको, म्यू कितना दे रखा है √3 बराबर साइन डेल एम प्लस a/2 अपॉन साइन, क्योंकि a बराबर दे रखा है आपको 60 डिग्री, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री, साइन 30 से इधर जाकर के गुणा कर दो, √3 इंटू 1/2 बराबर साइन डेल एम प्लस a/2, ये किसका मान हो गया साइन 60 का, बताओ साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, तो देखो ये कितना आया डेल एम प्लस a/2, तो डेल एम प्लस a/2 का मान कितना आ गया 60 डिग्री, इसको इधर ले जाओ, डेल एम बराबर कितना आ गया, डेल एम प्लस a बराबर 120 डिग्री, डेल एम प्लस 60 बराबर 120 डिग्री, तो डेल एम बराबर कितना आ गया 60 डिग्री, और न्यूनतम विचलन कोण का मान भी 60 डिग्री के बराबर है। अब तो अपन आपतन कोण का मान, इसका आई का मान निकाल सकते हैं। देखो इस आई का मान कैसे निकालेंगे, क्योंकि डेल एम बराबर 2i माइनस a होता है ना, ये कितना है 60 बराबर 2i माइनस 60, इसको इधर ले जाओ 120 बराबर 2i, तो i बराबर ये भी कितना आ गया आपके पास 60। सिंपल सवाल है, सिंपल प्रिज्म का क्वेश्चन है और बहुत मस्त सवाल है। देखो इसके अंदर दो शब्दों से हमने इस सवाल को सॉल्व कर दिया। एक तो समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब सारे कोणों का मान 60-60 डिग्री होगा, ठीक है ना। अब देखो जेईई मेन 2019 के क्वेश्चन चालू हो गया। अब इसके अंदर पहले भी बता चुका हूं, कुछ और बच रहे हैं जो अभी बता देता हूं। दिए गए चित्र में अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति, अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, प्रकृति बताओ, ये आपसे पूछी जा रही है। तो देखते हैं, देखें एक तो दे रखा है आपको उत्तल लेंस और दूसरा दे रखा है अवतल लेंस। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है, 20 सेंटीमीटर की दूरी दे रखी है ऑब्जेक्ट की। f1 बराबर 5 सेंटीमीटर, वेरी गुड, f1 बराबर 5 सेंटीमीटर और f2 बराबर -5 सेंटीमीटर दे रखा है भैया, और इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 2 सेंटीमीटर की। इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 2 सेंटीमीटर की। अब देखो, अब आपको निकालना है सबसे पहले फर्स्ट लेंस। फर्स्ट लेंस के लिए बताओ u बराबर कितना रखोगे -20, f1 बराबर कितना रखोगे 5 सेंटीमीटर। क्या इसका v1 निकाल सकते हो? कहां बनेगा इसका प्रतिबिंब, कहां बने? लेंस के लिए प्रतिबिंब का मान आपको ज्ञात करना है। फर्स्ट लेंस के लिए निकाल सकते हो, बताओ। v देखो सूत्र वही है, कौन सा 1/v -1/u बराबर 1/f। u को उधर ले जाओ, एलसीएम ले लो और पलट दो, तो बताओ v बराबर क्या आएगा, बता सकते हो? uf अपॉन u प्लस f आएगा। सॉल्व करो, u का मान -20 गुणा 5 -20 प्लस 5 हो गया, -20 गुणा 5 अपॉन -15, -15। तो v1 बराबर आ गया आपके पास, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे काट दो, 20/3 सेंटीमीटर।
लगभग कितना, ये आएगा आपके पास 20/3 का मतलब हो गया 6.6 सेंटीमीटर आएगा। अभी ऐसे ही छोड़ दो इसको, है ना। इसका मतलब इसका प्रतिबिंब, और प्लस का आ रहा है, प्लस का मतलब उधर बनेगा, इसका मतलब देखो V1 काय में आ रहा है, प्लस में, इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनेगा, प्लस में है, प्लस में यह प्रतिबिंब L2 के लिए काय का काम करेगा, बिंब का कार्य करेगा, इसके लिए बिंब का कार्य करेगा। अब आपको ये देखना है, थोड़ा ध्यान से समझो। 20.3 का मतलब हुआ है 6.6 सेंटीमीटर। तो बताओ यहां से 6.6 सेंटीमीटर दूर यहां बनेगा प्रतिबिंब I1, कितनी दूर बना बताओ, V1 बराबर 20/3 सेंटीमीटर, इतनी दूर बन गया, यहां से वहां बन गया। बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब सेकंड लेंस की बात करता हूं। ये काय का काम करेगा ये बता दो आप। सेकंड लेंस के लिए ये किसका काम करेगा, बिंब का, बिंब का काम करेगा। तो बताओ यहां से लेकर यहां तक की दूरी बताओ, इसके लिए u बराबर क्या आएगा, इसके लिए u कितना आएगा, 20/3 -2 सेंटीमीटर। क्यों, देखो तसल्ली से, यहां से यहां तक 20.3 निकाली ना अपन ने, इसका जो प्रतिबिंब है वहां बना है। अब इसको छोड़ दो, इसके लिए बिंब का काम करेगा, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी निकालूंगा ना, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी इसके लिए बताओ कितनी आएगी, कितनी आएगी, 20.3 में से 2 घटानी पड़ेगी ना, ये वाली घटा दो, बताओ कितना आया, 3 दूना 6 गया, तो 14/3 सेंटीमीटर, 14/3 सेंटीमीटर। आगे समझ में, 14/3 हो गए। अब F का मान दे रखा है आपको कितना, 5 सेंटीमीटर, ये माइनस का है, ये भी माइनस का आएगा, और ये भी ये माइनस के क्यों आ रहे हैं बताओ, क्योंकि ये बिंब है, बिंब से आने वाली प्रकाश किरण है, तो इसके लिए इधर की तरफ माइनस का चिन्ह आ जाएगा। कुछ बात समझ में आई, जैसे मान लो लेंस है, ये लेंस है, ये बिंब है, यहां से आने वाली प्रकाश की किरण इधर होगी, तो इस दिशा में इसके लिए प्लस का चिन्ह, और इस दिशा में माइनस, तो यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को क्या माना जाएगा, माइनस F2। अब इसका V2 निकाल लो, V2 बराबर क्या होता है, वापस सूत्र वही लगेगा, UF/U+F, बताओ, -14/3 गुणा F कितना है, -5, -14/3 -5, बताओ कितना आया, करो सॉल्व करो। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 70 सेंटीमीटर। करोगे सॉल्व, इसको करो एक बार करके देखते हैं, देखिए कितना आता है। ऊपर हो गया प्लस का 70/3, और नीचे आया माइनस का, नीचे आया, बताओ कितना आया, -15, 19/3, -19/3, यार ये प्लस का आएगा, एक मिनट रुक जाओ, कितना हो गया ये माइनस, ये हो गया माइनस का 14 70/3, और 5 से 15 -1/3, कितना आ गया, ये आएगा 70 सेंटीमीटर। हाँ भाई एक मिनट रुक जाओ, इसका मतलब क्या हुआ, बिंब इधर ही बनेगा भाई इसके लिए, और कितनी दूरी पर बनेगा, अंतिम प्रतिबिंब कहां से, अवतल लेंस से 70 सेंटीमीटर की दूरी पर, अवतल लेंस से 70 सेंटीमीटर की दूरी पर, और कैसा बनेगा बताओ,
70 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और कैसा बनेगा बताओ, कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। बात समझ में आएगी? देखो इसमें चिन्ह जो है आपको इसी के हिसाब से लेने, एक बार डिसाइड करके, क्योंकि बिंब यहां है तो इस दिशा में प्लस के चिन्ह काम में लेने हैं, ठीक है ना, और इस दिशा में माइनस के चिन्ह काम में लेने, क्योंकि जो रेज है वास्तव में इधर आ रही है, तो इस दिशा में लिए गए सारे चिन्ह प्लस के होंगे और इस दिशा में लिए गए सारे चिन्ह माइनस के होंगे। इस तरह से लेने में पहले अपन गड़बड़ करके, इस दिशा में वापस देखो प्रकाश की किरणें जाएंगी इधर ही, इसलिए इस दिशा में लिए गए सारे चिन्ह प्लस के और इस दिशा में लिए गए सारे चिन्ह माइनस के होंगे। अब मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बात समझ में आ जाएगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार और करना। क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत हो, कोई भी तकलीफ हो, मेरे से मिलना, दोबारा मेरे को व्हाट्सएप पर डाल देना। कहीं भी दिक्कत आ रही हो तो एक बार मेरे को जरूर लिखना कि यहां दिक्कत आई सर। ऐसा ही एक और सवाल है, देखो बिल्कुल सेम सवाल है। आपको एक चित्र दिया हुआ है, ये भी 19 का सवाल है, देखो 2019 का क्वेश्चन है, 5वां नंबर। आपको एक उत्तल लेंस दे रखा है और इसका एक वास्तविक प्रतिबिंब दिखाया गया है। AB का वास्तविक प्रतिबिंब A डैश B डैश नजर आ रहा है, ठीक है। ये F और 2F के अंदर स्थित है, तो नेचुरली 2F के बाहर होगा। दिखाया गया है संपूर्ण उपकरण को पानी में डुबो दें। ये पर्दा है, ये पर्दा है, पर्दे पर प्रतिबिंब नजर आ रहा है। देखो ये प्रतिबिंब कहां बना? पर्दे पर बन गया। ये पर्दा दिखाई दे रहा है, ये पर्दा है। आपसे कहा जा रहा है यदि संपूर्ण उपकरण को पानी में डुबो दें तो स्क्रीन पर क्या दिखाई देगा? क्या धुंधला प्रतिबिंब दिखाई देगा या कुछ और चीज दिखाई देगी? तो हम क्या आंसर देंगे? क्योंकि इसकी फोकस दूरी चेंज होगी, क्योंकि लेंस की फोकस दूरी बदल जाने के कारण बनने वाले प्रतिबिंब की लेंस से दूरी v भी बदल जाती। अतः अब स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो प्रतिबिंब जो है अब स्क्रीन पर नहीं आ रहा है। अब प्रतिबिंब स्क्रीन से दूर चला गया है, ठीक है। अब देखो एक और सवाल। अब खगोलीय दूरदर्शी जो आपने पढ़ा है उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आए हुए भी हैं। एक दो क्वेश्चन आपकी बुक के भी है इसके अंदर। खगोलीय दूरदर्शी के क्वेश्चंस देखो। आपने खगोलीय दूरदर्शी में क्या पढ़ा है? एक तो आवर्धन क्षमता पढ़ी है FO/FE और नली की लंबाई पढ़ी है FO+FE। और ये सब कुछ किसके लिए है? जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, श्रांत नेत्र के लिए, समानांतर अपवर्तित किरणों के लिए। तीनों में से कुछ भी शब्द आपको न्यूमेरिकल्स में मिल सकते हैं। समानांतर किरणें मिल सकती हैं, अनंत पर प्रतिबिंब मिल सकता है, या शांत नेत्र या तनाव रहित नेत्र, कुछ भी मिल सकता है लिखा हुआ। तो देखो एक खगोलीय दूरबीन के अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरियां किसी खगोलीय दूरबीन के अभिदृश्यक, कॉपी पेन चालू रखो, अभिदृश्यक और नेत्रिका की
फोकस दूरियां क्रमशः, कॉपी पेन चालू रखो, 40 सेंटीमीटर एवं 4 सेंटीमीटर। देखो अभिदृश्य की फोकस दूरी एफओ का मान बहुत ज्यादा रखा जाता है और एफई का मान कम रखा जाता है, तथा ये तो होगी दूरियां इतनी है, अभिदृश्यक से 200 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंब को देखने के लिए बिंब को, देखो बिंब की अभिदृश्यक से दूरी दे रखी है, देखने के लिए दोनों लेंसों के बीच की दूरी क्या होगी। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये तो क्या होता है इसके अंदर बताओ, अभिदृश्यक होता है, और ये चित्र बनाया मैंने, बताओ ये वाली तो यहां जाकर के और ये यहां जाकर के और ये ए डैश बी डैश बन गया। फिर क्या करते हैं, यहां से ये इधर और फिर यहां से इधर, ये बन गया प्रतिबिंब है डबल डैश बी डबल डैश बन गया। हमेशा चित्र बनाओगे, ये आई लेंस और ये ऑब्जेक्ट लेंस, अगर आपने चित्र बनाया है तो यकीनन क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। ये है भी आपका। अब बताओ यू ओ दे रखा है, यहां से बिंब की दूरी दे रखी है -200 सेंटीमीटर, इसका दे रखा है एफ ओ दे रखा है, एफ ओ बराबर 40 सेंटीमीटर और इसका एफ ई दे रखा है कितना 4 सेंटीमीटर। देखो इसके बारे में दो चीजें मालूम है, एक और मालूम कर लो यार, यहां से लेकर यहां तक का वी ओ मालूम कर लो। बताओ कर सकते हो क्या? तो देखो कैसे ज्ञात करूंगा, चूंकि लेंस के लिए v बराबर यू एफ अपॉन यू प्लस एफ होता है, यूओ 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 और वीओ। बताओ सूत्र ये समझ आ रहा है कहां से आया, 1 अपॉन वी बराबर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर 1 अपॉन एफ। लेंस के लिए सूत्र जो होता है, दर्पण के लिए क्या होता है 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू बराबर 1 अपॉन एफ होता है। कर दो, सॉल्व कर लो, u का f का मान 40 माइनस 200 गुणा नहीं प्लस का 40 माइनस 200 गुणा 40 बटे माइनस का 160, इसको इससे 40 4 बार काट दिया, माइनस माइनस कट गया, प्लस का कितना आया 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। और यहां से लेकर यहां तक की दूरी को अपन क्या लिखते हैं एफ। तो बताओ चूंकि एल बराबर क्या होता है वी ओ प्लस एफ ई, ये होता है। वी ओ का मान 50 सेंटीमीटर, इसका मान 4 सेंटीमीटर, कितना हो गया 54 सेंटीमीटर। तसल्ली से देखो, तबीयत से देखो, एक बार देख लो, अगर मान लो बंद हो गया हो तो इसको आ जाओ, तो इसका भी ले लो फिर स्क्रीनशॉट। ये स्क्रीनशॉट आ गया और देखते हैं। देखो इनके क्वेश्चंस जितने ज्यादा करोगे उतने ही कंफ्यूजन दूर होंगे। भी कंफ्यूजन तो सबके ही आते हैं, कोई दूर कर लेता है और कोई कंफ्यूजन को चिपका लेता है। आ जा रे भैया कंफ्यूजन, आ जा, चपक जा, ऐसे कर लेता है भी। तो थोड़ा सा ध्यान से, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। मैं आपको दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी की क्वेश्चंस बताता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता
आवर्धन क्षमता 50 एवं नली की लंबाई 102 सेंटीमीटर है। इसके अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की क्षमता डायोप्टर्स में 1/f, एफ मीटर्स में क्या होगी? ये आपका सवाल है बंधुओं। अब देखो, थोड़ा ध्यान से देखो इसको अच्छे से, क्योंकि m बराबर होता है, देखो मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, मैग्नीट्यूड FO अपॉन F, दिस इज गिवन 50 इक्वल्स टू FO अपॉन FE। FE बराबर आ गया 50F। FO बराबर मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस इज 50 टाइम्स ऑफ आई लेंस, हो गया। एंड FO प्लस FE, चूंकि FO प्लस FE बराबर 102 है, अच्छे से देख लो, FO प्लस FE का मान कितना दे रखा है? 102। तो FO का मान 50 FE प्लस FE बराबर 102, 51 FE बराबर 102, तो FE का मान कितना आया? इसको इससे काट दो, 2 सेंटीमीटर आया। अब सोचो आप, चूंकि FO प्लस FE बराबर 102, FO प्लस 2 बराबर 102, तो बताओ FO का मान 100 सेंटीमीटर आया या नहीं आया? बिल्कुल आ गया सर। अब हमें मालूम है, चूंकि पावर ऑफ लेंस P इक्वल्स टू 1/f, लेकिन अपन को याद रखना है F काहे में रखना है? मीटर में। तब जाकर के हम पावर काहे में लिखेंगे? डायोप्टर्स के अंदर लिखेंगे। P बराबर, P किसकी? आई लेंस की 1/0.02। अरे 2 सेंटीमीटर है भैया, इसको काहे में बदल लो? FE बराबर 0.02 मीटर, इसको बदल लो FO बराबर 1 मीटर। इसको सॉल्व कर लो, बताओ कितना आया? इसका दशमलव हटाया, 100 में 2 का भाग लगाया तो 50 डायोप्टर। वेरी गुड, बड़े शानदार आई है इसकी पावर, देखो। अच्छा देखो, पावर ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस इक्वल्स टू क्या होगा? अरे ये होगा ना यार, 1/FE आया था, 1/0.02 आया मीटर में, 1/FO, 1/FO का मान 1 में 1 का भाग लगाया तो 1 डायोप्टर। ये आपका आंसर आ गया भैया। बहुत ही सीधा सवाल है, बहुत सीधा सवाल है। खगोलीय दूरदर्शी में आपके राजस्थान बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा वो आपको m बराबर FO अपॉन FE, मैग्नीट्यूड लिखना हमेशा मैग्नीट्यूड, m बराबर FO अपॉन FE आएगा और FO प्लस FE बराबर लेंथ ऑफ द ट्यूब आएगी। बस इतना सा है, सिंपल सा। एक और सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 9 एवं नली की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। दोनों लेंसों, कौन कौन से दोनों? F और FE, दोनों लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात करो। बड़ा आसान काम है, चूंकि मैग्निफिकेशन पावर ऑफ टेलीस्कोप इक्वल्स टू FO अपॉन FE। वैसे तो माइनस का चिन्ह होता है, लेकिन अपन सिर्फ परिमाण की बात कर रहे हैं। सेम सवाल है, सेम। 9 इक्वल्स टू FO अपॉन FE, देन
कॉपी पेन चलने दो फटाफट, और ऐसे बैठे मत रहो। FO बराबर 9 FE आया, इक्वेशन नंबर 1। चूंकि नली की जो लंबाई होती है उसका सूत्र होता है L बराबर FO प्लस FE। 20 बराबर FO का मान 9 FE प्लस FE। 10 FE बराबर 20, तो FE बराबर आ गया 2 सेंटीमीटर। अब देखो, चूंकि FO प्लस FE बराबर 20 सेंटीमीटर है और ये दे रखा है आपको 2 सेंटीमीटर, तो आप समझ सकते हैं FO बराबर कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर। क्या है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। इसमें तो अपन ने पावर और निकाल ली थी, इसमें तो पावर भी नहीं पूछी, इसमें तो केवल फोकस दूरी पूछी। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ये गीले बावड़े सवाल है, मतलब बहुत सीधी सीधी सी सवाल है, सिंपल। आप 2 क्वेश्चंस और देखो, थोड़ा ध्यान से देखना। अब आपसे कहा जा रहा है थोड़ा रिवर्स है इसका। नवा सवाल देखें, एक, लेकिन आसान मोड में ऐसे सवाल आते हैं, लॉलीपॉप। एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की क्षमता क्रमशः कितनी 5 डायोप्टर एवं 20 डायोप्टर है, ठीक है। इसमें प्रतिबिंब एवं अंतिम प्रतिबिंब कहां बना, अनंत पर बना। शांत नेत्र हो गया, इन्होंने तो दे रखा है भी अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करो। ये आपका सवाल है, ट्राई मारो फुर्ती से, ये आपके लिए है, बिल्कुल सेम सवाल है। आपको क्या करना है, इसमें पावर से सबसे पहले आपको फोकल लेंथ ज्ञात करनी है। ट्राई मार लो आप लोग, इसको अच्छे से ट्राई मारो, और मैं आपको 10वां क्वेश्चन लिख देता हूं। देखो, अभिदृश्यक की शक्ति दे रखी है कितने, और ये FO होती है, याद है। तो FO बराबर आएगा 1/PO बराबर 1/5 बराबर 0.2 मीटर। 0.2 मीटर का मतलब समझ में आ रहा है, 20 सेंटीमीटर बराबर 20 सेंटीमीटर। और FE बराबर आएगा 1/PE। पावर ऑफ आई लेंस पढ़ना आएगा, पावर ऑफ आई लेंस 1/20। 1 में 20 का भाग लगा दो, कितना आएगा, 0.05 बराबर 5 सेंटीमीटर। आवर्धन क्षमता, चूंकि दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है M बराबर, बोलो, FO/FE। क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बना है, इसलिए हम ऐसी कहने की हिम्मत कर रहे हैं। FO का मान 20, M बराबर क्या आ गया, 4। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए 4 भी आए और -4 भी आए, तो अब आपका आंसर आएगा -4, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब बिंब का वास्तव में उल्टा बना है, तो पूरा जो सिस्टम है उसकी आवर्धन क्षमता माइनस में है। अभी तो मैंने मैग्नीट्यूड निकाला है, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शनल क्वेश्चंस हो और एक में +4 एक में -4 हो, दोनों, तो अब आपका आंसर क्या आएगा, -4, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब
बिंब का उल्टा बनता है, उल्टा है, अतः m बराबर क्या आएगा माइनस का 4, नहीं तो फिर 4 ही लिख करके छोड़ दो, और क्या है। अब देखो एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ये अच्छा सवाल है। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः, अभिदृश्यक और इसकी 0.95, देखो इतनी कम कम होती है, 0.95 सेंटीमीटर एवं 5 सेंटीमीटर एवं एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका मतलब क्या हुआ भैया? इसका मतलब हुआ है नली की लंबाई का मान 20 सेंटीमीटर दे रखा है आपको, साथ में दे रखा है अंतिम प्रतिबिंब मतलब VE दे रखा है, अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका से 25 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करो, यह आपका सवाल है। इसके लिए अगर आप चित्र बना पाओ तो बहुत आसान काम है। क्यों नहीं बना पाएंगे सर चित्र? ये लो सर, ये चित्र बनकर रखो, फोकस के बाहर रख लो एक बिंब को, ये रख लिया सर, बहुत छोटा होता है, छोटा होगा जब ही तो बड़ा बनेगा, बड़ा ही तो बनाना है अपन को, करना क्या है? देखो A डैश B डैश बना AB का प्रतिबिंब, ये आया UO यहां से यहां तक, और ये आया VO, देख लो अच्छे से देख लो, ये ऑब्जेक्ट लेंस है, ठीक है, ये दोनों दे रखे हैं। कोई दिक्कत हो तो बोलो, बहुत आसान काम है। समांतर जो प्रकाश की किरण आई है तो यहां से लेकर यहां तक क्या होता है? F होता है। समानांतर आने वाली किरण फोकस से होकर के गुजरती है तो ये F होता है, सिंपल सा काम। अब यहां बनाया मैंने एक और लेंस, ये FE है इसका, और यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो FE बन गई। अब बताओ क्या होगा भैया? ये इसका प्रतिबिंब बनाएगा, एक तो यूं देखो, और एक इधर जाएगी, एक इधर जाएगी, जाने दो, और ये बन गया अंतिम प्रतिबिंब। अगर आपने न्यूमेरिकल्स में डायग्राम डेवलप कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। यहां से लेकर यहां तक की ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं VE, और इसका मान आपको दिया गया है। VE का मान दे रखा है 25 सेंटीमीटर दे रखा है, 25 सेंटीमीटर दे रखा है, ये दे रखा है, और FE दे रखा है आपको। इस लेंस की फोकस दूरी का मान ये FO दे रखा है और ये FE दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और इसकी फोकस दूरी का मान दे रखा है कितना? 0.95 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ, इस लेंस के लिए यहां से लेकर यहां तक क्या कहलाएगा? UE आएगा ना भैया? इस लेंस के लिए E मालूम है, E मालूम है, तो E मालूम होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा सर? डेफिनेटली मालूम होगा। 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F से 2 मालूम है, तीसरा मालूम पड़ जाएगा। अच्छा L क्या होता है? L आपको अगर नजर आ रहा है तो इन आंखों का ऋण चुकाने का समय आ गया है, आंखों का ऋण चुकाने का समय आ गया। बताओ L का सूत्र बोलो। यहां से लेकर यहां तक VO और यहां से लेकर यहां तक UE,
तो वी ओ प्लस यूई, परिमाण लिखे जाएंगे, हमेशा याद रखना, केवल परिमाण लिखे जाते हैं। तो तरीका कहां से मेरे को धागा पकड़ में आया, देखो इसका, इस नेत्र लेंस की फोकस दूरी मालूम है, बिंब प्रतिबिंब की दूरी मालूम है, तो बिंब की दूरी मालूम कर लूंगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f से। ये मालूम हो गया, ये मालूम है, ये मालूम है, कहा मालूम है, नहीं मालूम है। अच्छा देखो ये क्या क्या दे रखा है, ये 20 सेंटीमीटर दे रखी है, यहां से लेकर यहां तक की टोटल डिस्टेंस ये मालूम है, ये मैंने मालूम कर लिया। तो बताओ वीओ मालूम होगा नहीं होगा, वीओ मालूम पड़ गया, देखना ध्यान से, और एफओ भी मालूम है आपको, ये एफओ मालूम है, तो बताओ यूओ आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो सूत्र क्या होता है, m बराबर माइनस वीओ अपॉन यूओ इंटू डी अपॉन यूई, सूत्र होता है डी अपॉन यूई, डी 25 सेंटीमीटर होता है, यूई का मान आप निकाल ही लेंगे, वीओ और यूओ का मान आपने निकाल लिया, मान रख दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। मैं इधर की तरफ सॉल्व करके बताता हूं आपको, एक बार इसका स्क्रीनशॉट हो जाए। हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखो मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूं, इधर शानदार सवाल है, लेकिन चित्र आपको बनाना आना चाहिए। तो देखो नेत्रिका की बात करो, क्या क्या मालूम है आपको, बोलो। एफ ई बराबर 5 सेंटीमीटर, वीई बराबर माइनस 25 सेंटीमीटर, क्योंकि इधर बन रहा है, इधर बन रहा है, इधर, तो यूई का मान हम निकाल ले। बताओ कैसे निकालेंगे भैया, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है, इसको इधर, इसको इधर, तो u बराबर क्या आएगा, बोलो, vf आएगा और f माइनस v आएगा। रख दो, मान रख दो, अरे सॉल्व कर लो ना यार, इसको इधर लाओ, इसको उधर ले जाओ, एल्सियम ले लो, पलटी मार दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। बताओ क्या आएगा, यूई बराबर, यूई बराबर v का मान रखो, v का मान माइनस का 25, f का मान 5 माइनस 25 माइनस 5 कितना हो गया भैया, यूई बराबर माइनस 25 गुणा 5 बटा माइनस का 3, इसको काट दो, ये कितना है बताओ, बोलो, 25 बटा 6 सेंटीमीटर है, कितना आ गया, 25 बटा 6 सेंटीमीटर हो गया। 25 बटे 6, कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही है भाई, 25 बटे 6। अब यू निकाल लिया आपने, ये निकाल लिया। अब इस लेंस के बारे में तीनों चीजें पता चल गई, प्रतिबिंब की दूरी, बिंब की दूरी, और ये पता चल गई। अब इधर देखो, क्योंकि नली की लंबाई L बराबर होता है VO प्लस UE, ये होता है, ये है 20 सेंटीमीटर, ये नहीं मालूम है आपको, VO प्लस ये 25 बटा 6, तो बताओ VO बराबर कितना आएगा, 20 माइनस 25 बटा 6, ये 120 में से 25 के 95 बटा 6 सेंटीमीटर। वीओ का मान ये आ गया आपके पास। लेट दिस इज नंबर 1, नंबर 2। अब देखो अभिदृश्यक की बात कर रहा हूं, अभिदृश्यक के बारे में क्या क्या चीजें पता है बताओ आपको। अभिदृश्यक के बारे में FO बराबर पता है 0.95 सेंटीमीटर, और बोलो और क्या पता है बताओ, और क्या पता है। FO पता है, VO निकाल लिया आपने कितना, 95/6 सेंटीमीटर, और UO का मान निकाल लेंगे। आपको मालूम है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है, तो U बराबर क्या आएगा, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, क्या आएगा बोलो, U बराबर, U का मान निकाला है ना वापस, तो UF अपॉन F माइनस V, ये आएगा भाई, बताओ
u का मान नहीं आए, v आएगा नहीं, v का मान दे रखा है 95/6, f का मान दे रखा है 0.95 और बटे f 0.95 और इसका मान दे रखा है vo का मान ±95/6। यहां से आप यूओ का मान निकालेंगे, ठीक है। यहां से यूओ का मान निकालने के बाद देखो इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने का काम अब आपका है ना। तो अब आपको क्या करना है, m बराबर सूत्र क्या होता है -VO अपॉन UO इनटू D अपॉन UE में मान रखकर m का मान ज्ञात करें। ये कैलकुलेशन का काम आपका है। आपको चाहो तो मैं आपको आंसर बता दूं इसका आंसर इसमें लिखा हुआ नहीं, तो इसका आंसर निकाल लेना, आपको आएगा भी। एक बार ट्राई मारना और मुझे इसका सॉल्यूशन भेज भी देना भी, ठीक है ना। सॉल्व करना पूरा, ये सूत्र लगा करके आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। हटा दो ये पूरा। तो इन ऑल अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के फटाफट अगर आपने चित्र बनाए तो चित्र बनाने के बाद इसको सॉल्व करना एक आसान काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर लेंस के लिए आपको तीन ही चीजें मालूम होनी चाहिए, U, V और F। बाकी का तो सारा जुगाड़ फिट हो जाता है। दो चीजें मालूम होती है तो तीसरी चीज ऑटोमेटिक सूत्र से, लेंस सूत्र से पता चल जाती है, ठीक है ना। और देखो अभी 2020 का क्वेश्चन है, जेईई का, जेईई 20 का क्वेश्चन है। √3 अपवर्तनांक, √3 अपवर्तनांक, बहुत अच्छा सवाल लगा वाले गोले में एक प्रकाश किरण, ये है क्वेश्चन नंबर आपका 11। प्रकाश किरण 60 डिग्री के कोण पर प्रवेश करती, 60 डिग्री के कोण पर प्रवेश करती तथा अगली सतह, फर्दर सरफेस, अगली सतह पर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों होते हैं। मतलब कुछ प्रकाश का परावर्तन हो गया तो कुछ का अपवर्तन होगा, दोनों होते हैं। इन परावर्तित एवं अपवर्तित किरणों के बीच का कोण ज्ञात करो। ये अभी सितंबर में अभी जेईई मेंस हुई उसका क्वेश्चन है। अब देखो थोड़ा ध्यान से देखना भी, ये इसका केंद्र है भाई O, ठीक है। अब यहां पर ये अभिलंब डालूंगा तो इसी डलेगा। अभिलंब तो आपको मालूम है, केंद्र से गुजरने वाली प्रत्येक सरल रेखा सरफेस पर अभिलंब 60 डिग्री के कोण पर आई। कितने कोण पर? 60 डिग्री के कोण पर। अब यहां से ये सीधी तो नहीं जाएगी क्योंकि इसका अपवर्तनांक दे रखा है कितना, √3। कांच का बना हुआ है मान लो, या कि और चीज का है, कांच का तो इतना ज्यादा नहीं होता, कांच का तो 1.5 1.6 ही होता है, ठीक है। अब यहां से क्या होगा इसका बताओ। सीधे जाने के बाद अभिलंब सघन माध्यम में गई ना, अभिलंब की ओर झुक गई। इस जगह पर अब दो चीजें होगी। क्या क्या हो गया? दो चीजें होगी। यहां से और थोड़ा सा मोड़ दो अगर आप चाहो तो। देखो ये तो बहुत ही ज्यादा मोड़ दिया, वही बढ़िया थी पहले। देखो भाई क्या क्या हो गया, अपवर्तन हो गया प्रकाश का, और क्या हो गया। अब एग्जामिनर कह रहा है आपसे, आपके सवाल में
म्यू ये √3 अपवर्तनांक वाले गोले पर एक प्रकाश किरण 60 डिग्री के कोण पर प्रवेश करती है। इसकी अगली सतह पर परावर्तन और अपवर्तन दोनों होते हैं। अब यहां अभिलंब डालो, आप डाल सकते हो अभिलंब, आराम से डालो। ये अभिलंब है या नहीं है? बिल्कुल है। तो परावर्तन होगा तो निश्चित रूप से इधर होगा, परावर्तन हुआ, और अपवर्तन होगा तो क्या होगा? अब अच्छा बताओ, क्या ये प्रकाश किरण सीधी जाएगी क्या? ये कौन सा माध्यम है? सघन है। और ये कौन सा है? विरल है। ये सघन है, विरल है, ये सघन है, विरल है। जब सघन से विरल में जाती है तो क्या सीधी जाएगी? क्या नहीं, अविलंब से दूर हटेगी, दूर हटेगी। ये क्या हो गया? अपवर्तन हो गया। ये क्या हो गया? परावर्तन हो गया। एंड यू हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल अल्फा। इस एंगल का मान, अल्फा का मान ज्ञात करना है। बहुत सीधा सा सवाल है भैया। इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, और इस कोण को एग्जिट एंगल मान लो। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। कैसे? कैसे देखो, यहां से प्रकाश की किरण आई, अपवर्तन हो गया। ये सीधी जाने के बजाय अविलंब की ओर झुक गई, क्योंकि विरल से सघन में सघन से विरल में जाती है तो बताओ क्या होगा? सघन से विरल में जाती तो अविलंब से दूर हट जाती। सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। बताओ, अब आप ये समझ लो भैया कि ई त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या है, तो ई का है, दिस इज ऑल्सो द रेडियस। जब दोनों भुजाएं बराबर हैं, त्रिभुज कौन से की बात कर रहे हो? ए ओ बी की। किसकी बात कर रहे हो? त्रिभुज ए ओ बी में दो भुजाएं बराबर हैं। भुजाएं बराबर कैसे पता चला? बराबर किसके बराबर? त्रिज्या के बराबर है। इसका मतलब ये डन हो गया, R1 बराबर R2 होगा, पक्का हो गया। R1 बराबर R2 होगा। इसका मान मालूम कर लो। बिंदु ए पर स्नेल का नियम लगा दो, ताकि R1 का काम कंप्लीट कर दो। लगाओ, चलो यहां म्यू बराबर क्या मान लो? 1। यहां म्यू बराबर 1, तो ये अपवर्तनांक गुणा दिस कीजिए, 1 इंटू साइन 60 बराबर दिस इंटू इसकी जा √3 इंटू साइन R1 हो गया। बताओ ये कितना होता है? √3/2 बराबर √3 साइन R1। 1/, ये इससे कट गया, 1/2 बराबर साइन R1। 1/2 किसका मान होता है? साइन 30 बराबर साइन R1। तो R1 बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री। बोलो, कोई दिक्कत हो तो बोलो। तो R2 बराबर भी कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। अच्छा, यहां एक बार फिर लगा दो। अच्छा, यहां आपतन कोण कितना है मालूम? ये अविलंब है, ये आपतित किरण है, तो आपतन कोण कितना हो गया? R2। अपवर्तनांक कितना है? √3। इसका मान निकालूंगा क्या? चलो देखो, बी पर स्नेल का नियम। बी पर अगर मैं स्नेल का नियम लगा दूं बच्चा, लगा दो बच्चा, देश इंटू इसकी जा √3 साइन R2 बराबर म्यू बराबर 1 इंटू ई की जा √3 इंटू साइन 30 बराबर साइन ई। साइन 30 का मान कितना? 1/2 साइन ई। ये किसका मान होता है? साइन 60 का। तो क्या हो गया? साइन 60 बराबर साइन ई। तो ई बराबर आ गया 60 डिग्री। अरे बड़ा आसान काम हो गया। ये 60 है, ये 30 है, और ये क्या हुआ भैया? किस किस के बीच का कोण पूछा है? बताओ, बहुत आसान है। किस किस के बीच का कोण पूछा है? ये पूछा है ये आपसे। परावर्तित और अपवर्तित किरणों के बीच का कोण क्या? अच्छा बताओ, चलो ये बताओ तुम, तो ये क्या है?
बताओ ये R2 आएगा या नहीं आएगा? परावर्तन देखो, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा या नहीं होगा? होगा ना यार, क्यों नहीं होगा? अरे ये अभिलंब है ना, अभिलंब, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। देखो परावर्तन का नियम ही भूल गया, परावर्तन का नियम, आपतित किरण परावर्तित किरण, ये और ये दोनों का मान बराबर होगा। तो अब देखो, ध्यान से देखो, इस पूरे कोण को देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि R2 प्लस अल्फा प्लस E बराबर 180 डिग्री दिख रहा है क्या? R2 अल्फा E, तीनों का जोड़ सरल रेखा, पूरा कोण 180, इसका मान 30 डिग्री अल्फा और 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो अल्फा बराबर आ गया 90 डिग्री। परावर्तित एवं अपवर्तित किरणें परस्पर अभिलंब होगी। परावर्तित और अपवर्तित किरणें परस्पर अभिलंब होंगी। खींच लो एक बार इसका फोटो खींच लिया। सिंपल सवाल है, देखो अपन ने क्या करा, एक प्रकाश की किरण आई, अगली सतह पर परावर्तन भी हो गया, अपवर्तन भी हो गया, तो परावर्तन का नियम भी लगाऊंगा भैया। देखो परावर्तन हो रहा है तो परावर्तन का नियम। अच्छा ये कैसे पता चला अभिलंब है? अपन ने तो पढ़ रखा है, केंद्र से होकर इधर गुजरे चाहे इधर गुजरे चाहे इधर गुजरे, हर किरण जो केंद्र से होकर गुजरेगी वो सतह पर अभिलंब होगी। ये डन है, बात समझ में आएगी? तो ये प्रकाश किरण जाएगी तो ये अभिलंब होगी, इन दोनों का मान बराबर हो गया। बराबर हुआ नहीं होगी, इन दोनों का मान बराबर हो गया। अब इस देखो यहां स्नेल का नियम लगा दिया, यहां स्नेल का नियम लगाने से R1 आ गया। ये दोनों बराबर हैं क्योंकि त्रिज्याएं हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज में इन दोनों कोणों का मान बराबर होता है। ये मालूम कहां से पढ़ा? स्नेल के नियम से। ये इसके बराबर है तो ये दोनों भी कोण बराबर हो, क्योंकि ये परावर्तन के नियम से बराबर है तो ये पता चल गया। यहां स्नेल का नियम लगा है तो E का मान पता चल गया। अब ये पूरा कोण यहां से लेकर यहां तक 180 है, ये मालूम है, ये मालूम है, तो ये वाला भी मालूम हो गया, हो गया मालूम। अब लास्ट क्वेश्चन और देख लो, एक और लास्ट क्वेश्चन, अभी ताजा सवाल है, इसी 2020 का जेईई मेंस का ताजा सवाल, बिल्कुल देखो क्या है। आपको एक ऐसा दर्पण दिया हुआ है, ये दर्पण है और ये डैश लाइन बना रखी है, ऐसा पता चल जाए आपको कि इसी को काट के बनाया ताजा अभी, और यहां स्केल बना हुआ है भैया। ये स्केल क्या कह रहा है देखो आपसे, यहां लिखा है 20, यहां लिखा है 16, फिर लिखा है 12, 16 12, फिर लिखा है 8, फिर लिखा है 4 2, तो निश्चित रूप से 14 भी लिखा होगा कहीं ना कहीं, 14 12, ये 12 है। और ऑब्जेक्ट को यहां रखा है, ये ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है O, ये बिंब यहां रखा है, ठीक है। अवतल दर्पण के सामने एक बिंब रखा है, इसका आवर्धन क्या होगा देखो, तो यहां निश्चित रूप से 2 4 6 8 10 12 इस तरह से 14 नहीं लिखा हुआ है, 4 4 के रूप में लिखे हैं, 4 4 के गैप के रूप में, ठीक है ना। कितने के रूप में लिखे हैं? 4 4 के गैप में लिखे हैं। बात समझ में आ गई? 4 8 12 16 20 ऐसे लिखे हैं, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा जाए, चित्र में अवतल दर्पण के सामने एक बिंब रखा है,
बिंब रखा है। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आवर्धन कैसा होगा ये बताना है। चलो बताओ, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, यहां क्या होगा, 0 होगा। बताओ वक्रता त्रिज्या बताओ। पहले तो गोले का व्यास, गोले का व्यास कितना है, गोले का व्यास 16 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आई, 8 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी आई, फोकस दूरी कितनी आई, 4 सेंटीमीटर। हो गया। अच्छा बताओ ये कहां रखा है, चूंकि बिंब, देखो बिंब वक्रता केंद्र के परे है, बिंब वक्रता केंद्र के बाहर रखा है। देखो ना यार, चित्र में नजर आ रहा है बिंब कहां रखा है, ये रहा दर्पण। इस दर्पण में ये फोकस दूरी होगी, ये F हो गया, और ये क्या हो गया, C हो गया, और ये C के बाहर रखा है, C के बाहर रखा है, बाहर रखा है। अब वो क्या पूछ रहा है, बिंब की प्रकृति कैसी होगी, जब बाहर रखा होगा तो प्रतिबिंब कैसा बाहर रखा है, अतः इसका प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक एवं छोटा बनेगा। और अगर यहां रखा होता तो भाई, अगर यहां रखा होता तो कैसा बनता, बराबर बनता। यहां पर रखा होता तो कैसा बनेगा, बराबर बनेगा। अगर सी पर रखा होता तो इसका प्रतिबिंब यही बनता ना, बिल्कुल बराबर बनता और यही बनता। लेकिन बाहर रखा है, बाहर, इसलिए कैसा बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और छोटा बनेगा। ठीक है, चलो